हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा शहरम शेरनी, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार सन्नी एसएससी एकेडमी में। आइए बच्चों, हम कल का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपको कल हम कंप्लीट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए नंबर सिस्टम का, जिसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराए। आपको डिजिबिलिटी का कराए, यूनिक डिजिट का कराए, 10 पैलेस वाला कराए, सभी टाइप का उसमें क्वेश्चन कराए। जितना आपको अग्निवीर में, आर्मी में जितना क्वेश्चन पूछता है वो सभी टाइप के क्वेश्चन को हम क्या किए वहां पे कराए हैं। उससे अलग कुछ नहीं आएगा, वो बार बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए आज हम चलते हैं आपके लिए। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। क्या स्टार्ट करते हैं? परसेंटेज। अब परसेंटेज में हम वैसा वैसा क्वेश्चन चुने हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई हो। एग्जाम में डायरेक्ट आप एग्जाम देने जाइएगा तो डायरेक्ट आपको यही से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्ट आपको अग्निवीर का जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे वो डायरेक्ट एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं आता है। ठीक है बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए करा रहे हैं परसेंटेज। क्या करा रहे हैं? परसेंटेज। ठीक है बच्चों, आइए देखिए परसेंटेज क्या है। हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रतिशतता, नहीं क्या पढ़ा रहे हैं? प्रतिशतता। ठीक है बच्चों, परसेंटेज क्या है? कोई भी वैसा भिन्न जिसका हर हमेशा क्या होता है? 100 होता है, परसेंटेज कहलाता है। ये तो आपको बेसिक मालूम होगा। बेसिक आपको फ्रैक्शन मालूम होगा कि फ्रैक्शन सर कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन भी मालूम होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। अगर मालूम नहीं होगा तो कमेंट में बताना कि सर फ्रैक्शन निकालना हमको सिखा दीजिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना सिखा दीजिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना सिखा दीजिए। हम आपको क्वेश्चन के बीच बीच में आपको थ्योरी भी सिखाएंगे। और क्या बोलते हैं, यहाँ आपके लिए हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अग्निवीर के लिए। ठीक है बच्चों, जो हम यहाँ केवल क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, उसी में आपको थ्योरी बताएंगे। आपको कंप्लीट जो भी क्लास मिलेगा कंप्लीट मिलेगा, इससे एक्स्ट्रा सवाल आपको देखने को मिलेगा नहीं कहीं। ठीक है बच्चों, आइए क्लास को बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। आप यहाँ से क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। कह रहा है ए और बी है, नहीं ए और बी है, बी की आय ए का 24% कम है, तो 24% का हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन लिख दो 24%, अब परसेंटेज हटेगा, ऐसे 24% लिखते हैं। अब परसेंटेज हटाएंगे तो डबल जीरो यहाँ 100 आएगा ना जी। तो इसको काटेंगे 4 से तो 6 मार्क में कटेगा, 4 से काटेंगे तो कितना मार्क में कटेगा? 25 मार्क में। तो ये आपका हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा आपका? 25 में से कम किया है तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 19 होगा। कितना होगा? 19 होगा। अब कह रहा है कि ए से बी कितना अधिक है। क्या कह रहा है? आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? ए से कितना प्रतिशत कम है? नहीं तो देखो 6 कम है, 6 करेंगे 6/25 कितना हो जाएगा? 25 गुने 100। तो ये आपका हो जाएगा 600 ए से जी। ए से जिससे पूछता है वो नीचे रहेगा, किससे? जिससे पूछता है वो क्या रहेगा? नीचे रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है जी? कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो ऑप्शन नंबर दिया होगा। ऑप्शन नंबर कितना है? डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ फ्रैक्शन परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदले। क्या बदले? फ्रैक्शन में बदले, और इसको रेशियो मेथड से बना दिए। क्या किए? रेशियो मेथड से बनाइए। देखो इसको हम इसी तरह कंप्लीट थ्योरी के साथ आपको पढ़ाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? देखो क्वेश्चन के साथ आप बनाते जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 वहां पर पढ़िए कंप्लीट, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हुई।
व्यक्ति को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन न हो? 18% के वृद्धि हुआ। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ? तो कहेंगे सर 18% का। तो हम यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। तो हम 18% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 9 बटा कितना होगा? 50 होगा। कितना होगा? 50। तो हम कहते हैं कि आपका खपत, देख लो, फॉर्मूला लिख लो, खपत बराबर खपत गुण्य मूल्य। क्या होता है? खपत गुण्य मूल्य बराबर होता है कुल खर्चा। क्या होता है? कुल खर्चा। इसके मतलब क्या है? देखो हम समझा रहे हैं। इसके मतलब है कि आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है बच्चों, आप कोई सामान खरीदने गए, चीनी खरीदने गए, तो आप पूछेंगे ना सर चीनी की क रुपया मूल्य है, दाम उसका पूछेंगे, और दुकानदार कहेगा कितना चाहिए आपको, तो ये खपत चाहिए आपको, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, क्या है आपका? खपत है। क्या है जी? आपका खपत है। मूल्य क्या है? उसका दाम है। और टोटल खर्चा क्या आएगा? जो किलो आप चीनी खरीदेंगे 100 रुपए के मूल्य के भाव से आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ कह रहा है कि 18% की वृद्धि हो रहा है। तो पहले था 50 रुपया, कितना था? 50 रुपया। अब बाद में हो जा रहा है 59 रुपया। कितना हो जा रहा है? 59 रुपया। ठीक है बच्चों, देखो अब हो जा रहा है 59 रुपया। तो इन दोनों का रेशियो बराबर करने के लिए इन दोनों से ही क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। ठीक है बच्चों, ऊपर नीचे क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो ये आपका कुल खर्चा जो भी होगा, क्या होगा? कुल खर्चा जो भी होगा ये क्या हो जाएगा? बराबर होगा। क्या होगा जी? बराबर होगा। तब कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी करने पर, तो कितना की कमी हो रहा है? तो 9 पर। 9 का कमी किस पर हो रहा है? तो 59 पर हो रहा है। कितना पर हो रहा है? 59 पर। गुने 100 में परसेंटेज से है तो परसेंटेज में कर देंगे। कितना हो जाएगा? 900 बटा 59 हो रहा है। कितना हो रहा है? 900 बटा 59। तो देखो डिजिबिलिटी लगा लो या इसी से भागा करोगे तो कितना होगा? 15 कितना हो जाएगा? 15.25। कितना होगा? 15.25% हो जाएगा आपका खपत, नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कितना होगा? ऑप्शन नंबर कितना दिया है? डी में दिया है। कितना दिया है? डी में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15.25। कितना दिया है? 15.25। ठीक है बच्चों, देखो यहां से लिख लो सवाल को। आया समझ में? कमेंट में बताओ आया समझ में कि नहीं आया समझ में। कमेंट में इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ कमेंट में आप। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। हमसे बनाने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताओ बच्चों, सब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा बताओ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वहां पर पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। नहीं, कह रहा है 18% की वृद्धि और उसके बाद खपत में 12% की वृद्धि करना चाहता है। क्या करना चाहता है? को टोटल खर्चा में। तो हम मानते हैं कि उसका मूल्य है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। तो 18% वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 118। कितना होगा? 118। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है टोटल खर्चे में केवल 12% का वृद्धि करना है। कितना का? 12%। तो कितना हो जाएगा? 112। कितना होगा? 112। तो कितना का कमी हो रहा है? तो 6 का कमी। कितना का हो रहा है? 6% कमी। तो किस पर हो रहा है? तो 118 पर। तो 118 गुने कितना हो जाएगा? 100। काट देंगे, 6 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 59। नहीं, तो हो जाएगा 300/9। कितना हो जाएगा? 300/9। इसको काटेंगे, इतना ही दिया ऑप्शन में कि इसको काटा है। नहीं 59 है ना जी, 59 है। क्या है? 59 है। तो देखो 6.9 इसे 5.1 के मत में काट देंगे। नहीं, 5.1%। कितना होगा? 5.1%। ठीक है बच्चों, 5.1% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए समझ में आया बच्चों? 5.1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर
एक में है। कितना में? ऑप्शन नंबर एक में। ठीक है, आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है और किंतु खपत में 68.1/3% तक कमी हो जाता है। नहीं तो बस इसका तो आसान से बता सकते हैं। 20% है, 20% बढ़ जाता है तो इसका निकालेंगे तो 1/5 होगा। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तब 5 होगा, 5 से 6 होगा। नहीं, और उसके बाद 8.1/3% की कमी कर रहा है तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/12। कितना होता है? 1/12। तो ऐसे निकालेंगे तो माइनस होगा। तो 12 से 1 को कम करेंगे तो कितना होगा? 11। तो ये होता है 12×5 = 60, और ये होता है 11×6 = 66। कितना होता है? 66। तो कितना का ज्यादा हुआ? 6 का। 6 का ज्यादा कितने किस पर? तो 60 पर, और गुने 100 से कर देंगे। नहीं, 6 से काट देंगे 10 मत में, यहाँ से 0 से काट देंगे तो कितना होगा? 10%। कितना होगा जी? 10% का वृद्धि। क्या हो रहा है? 10% का वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है जी? 10% का वृद्धि हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो गया? 10% वृद्धि। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 5 के तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ आपके पास लगा होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। सभी बच्चे कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना होगा। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट की अवधि में एक दिन में कितने प्रतिशत है। नहीं, 1 घंटा 45 मिनट, तो हम कहेंगे 1 घंटा 45 मिनट, तो इसको घंटा में बदल लो। तो 15 तिहाई 45, 15 चौको 60। 15 तिहाई 45, 15 चौको 60। यहाँ से 4 एकम 4, 4 3 7/4 हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा में हो जाएगा। तो देखो कह रहा है 7/4 गुने 100, 24% का कितना होगा? किसका? 24%। तो 4 से काट देंगे, 25 मरते हैं। 25 सत्ते होता है 175, 175 बटा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 175/24। तो कम मत में जाएगा। तो 25 से 7 होता है, 25 से 7 175, 25 से 7 175। तो 25 कितना होगा जी? 25 से 7 175 होता है। तो 24 नवा में जाएगा। कितना में जाएगा? 24 नवा। देखो ऑप्शन किसके करीब में है? ऑप्शन 25 से 7 इसका काटोगे तो कितना होगा? 7.292%। कितना होगा? 7.292%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? उसके करीब में होगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है बच्चों, आओ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। हम मान लेते हैं ऐसे है। देखो ये 6 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं 3 गो ऐसे संख्या दिया है। नहीं, क्या दिया है? 3 गो ऐसे संख्या दिया है। कह रहा है पहला संख्या तीसरा से कितना है? 25% अधिक है। कितना है? 25% अधिक। और दूसरा का है 165% अधिक। 165 है ना जी? देख लो सवाल में, देखो कितना है। तो कहेंगे 65% अधिक है। 25% अधिक और 65% अधिक, तो 165 हो जाएगा। इससे ये 25% अधिक है, इससे ये 65% अधिक है। ठीक है बच्चों, अब इसको काटेंगे। पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो पूछा है, तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 5 125 होता है। 5 से काटेंगे तो 25 मत में जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, तो कितना हो जाएगा? 25 अनुपात हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा? 25 अनुपात 33।
इसका रेशियो निकाल देना है। क्या निकालना है? रेशियो। ठीक है बच्चों, आओ आओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आप बच्चों देख लो, हमारे बनाने से पहले आप इसका कमेंट में बताओ कि इसका आंसर कितना होगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। हम तो कितना भी क्वेश्चन बनवा देंगे, लेकिन आप जब तक अपने से कोशिश नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो आओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो इसको, इसको कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बनाने से पहले इसका आंसर बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना के दिखाओ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। दूसरी संख्या के पहली संख्या के बराबर बनाने के लिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? 10% और 20% कम है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या, ये आपका तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, तो इससे 10% कम कौन होगा? 90 होगा। इससे 20% कम कौन होगा? तो दूसरा का होगा, नहीं 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसको कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? तो देखो 10 कब 10 बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10, तब ना ये 90 होगा। यहाँ 90 है, यहाँ 90 करने के लिए हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो उसको परसेंटेज में बताना है। तो 10% हो जाएगा 80, और गुणे कितना होता है? 100। तो 0 से 0 1 बटा आज कितना होता है? तो 12.5% होता है। कितना होता है जी? तो 12.5%। ठीक है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12.5%। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन याद कर सकते हैं, 1 से लेकर 25 तक आप याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर 50 तक, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा? बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप कमेंट में बताइएगा कि फ्रैक्शन आपको हम याद करा दें, आप फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप कमेंट में उसको बताइएगा, तब हम आपको क्या करेंगे? फ्रैक्शन बनाना सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? तो सर कहेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के दिखाओ, बना के दिखाओ, कमेंट में बनाओ, कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। कितना है? 30% और 37%। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो हम बबुआ देखो 3 गो संख्या इसे बनाएंगे, नहीं 3 गो संख्या इसे बनाएंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसको मान लेते हैं 100%। यहां से 30% कम, तो कितना होगा? 30% कम करेंगे तो 70% होगा। यहां से 35% कम करेंगे तो कितना होगा? 65% कम होगा। कितना होगा? 37% किया है, कितना किया है? तो सर कहेंगे 37%। तो 37% करेंगे तो कितना होगा? तो 63 होगा। कितना होगा? 63 होगा। तब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो परसेंटेज में बताना है, तो 7/70 गुणे 100। 0 से 0 काट देंगे, 7 से काट देंगे 10%। कितना हो जाएगा? 10% कम है। कितना की कमी है? 10% का हो गया, 10% का कमी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, वीडियो के स्किप मत करो, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए बी की तुलना में 28% अधिक है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है, तो सी ए से कितना प्रतिशत कम है?
तो हम बच्चों 28% अधिक। तो देखो ए बी सी दिया है, ए बी से 28% अधिक है। क्या है? ए बी से 28%। बी मान लो तो 28% का फ्रैक्शन निकालते हैं, तो 28% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं तो 7 चौको 28 होता है, आई होता है 25 नहीं। तो मान लेते हैं 25 हुआ, कितना हुआ 25, ये कितना हुआ तो कहेंगे सर 32, 25 से 7 32 जोड़ देंगे। अब इन दोनों का योग का, इन दोनों का योग का कितना है? 25% कम है। इन दोनों के योग से क्या है? 25% कम है। तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा? 7 और 5, इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 1/4, 4 से करेंगे तो 57 में 4 से भागा करो, 4 एकम 4 होगा, 1 होगा 7 होगा, 4 चौको 16 होगा, 1 होगा, पॉइंट लगेगा 0 होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 होगा नहीं, तो 5 चौको कितना होगा? 20, 5 चौको 20, तो 57.0 ये हो जाएगा 14.25 नहीं। ये घटाएंगे कितना होगा? 7.5, इधर करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, ये कितना होगा? 6 में से 4 गया 2, तो 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3, कहेंगे सर कितना होगा? 3। देखो 6 में से 4 गया 2, यहाँ कितना बचा? 5, 5 में से 1 गया 4, कितना बचा? 4, कितना बचा? 4। तो यहाँ लिख सकते हैं सी का मान हो जाएगा 42.75, कितना हो जाएगा? 42.75। अब कह रहा है कि सी ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है तो कहेंगे सर 10.75 गुने कितना? 32 से। किसका? ए से कह रहा है ना जी, पढ़ो, ए से कह रहा है, कह रहा है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ए से कह रहा है, कितना कह रहा है? ए से कह रहा है, तो ये तो 32 है, गुने कितना हो जाएगा? 100, तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे हो जाएगा 100, ये कट जाएगा नहीं। अब यहां देखो, यहां से काटेंगे तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं 32 का यहाँ काटो, 32 में भागा करो कितना से? 1075 में, 32 त्याई कितना होगा? 96, ये 7 4 11 5, 32 त्याई 96 कितना होगा? 33.6। ऑप्शन में एक ही दिया है 33.6, कितना दिया है? 33.6, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दिया है 33.6। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो और उसका कमेंट बताओ हमारे बनाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान है, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम आसान है। तब तक, जब तक हम वीडियो क्लीन कर रहे हैं तब तक आप उसको 10 नंबर बना के दिखाओ, कमेंट में बताओ, उसका कमेंट में बनाओ क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना होगा बताओ, कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी संख्या को यदि कोई छात्र किसी संख्या 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त उत्तर क्या होगा? त्रुटि कितना होगा? तो 11/16 और 7/12 मान लेते हैं यहाँ कोई संख्या है, इस संख्या को दो गो संख्या मान लो, देखो एगो किया है 11/16 या 7/12, 11/16 से इधर गुना किया है, इसके बजाय कर दिया है 7 कितना से जी? 7/12 से।
करना था गुना किसी संख्या में इतना से, कर दिया है इतना से। ठीक है बच्चों, करना था इतना, कर दिया है गलती से इतना। तो देखो यहाँ बॉक्स में हम कौन सा अंक भरेंगे, तो है दोनों का एलसीएम भरेंगे। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 16 12 का एलसीएम, तो 4 से हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 3 12, 4 3 12, 12 चौको 48, कितना होगा 48, 48 भर दो, 16 3 48 कितना होगा 3 मार्क में, और 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48। तो यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 33, यहाँ गुना करेंगे तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। तो देखो कितने के कमी हो रहा है, तो 5 पे, कितने के कमी हो रहा है 5 पर, तो 5/33 गुने 100, 33 कितना जी 33। तो हम कह रहे हैं बच्चों कि 1/33 का मान होता है 3.03, कितना होता है 3.03%। तो 5 से इसमें गुना करो तो 5 3 15 होगा, पॉइंट 5 3 15, 15.15%, कितना होगा 15.15%। आपका आंसर हो जाएगा 15.15%। ठीक है बच्चों, आइए समझ में आया। हम इन दोनों का एलसीएम इस बॉक्स में रख देंगे, और चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे गुना करके रख देंगे तभी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आसान तरीका है जो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के बॉक्स में रखते हैं। इस तरह का सवाल बार बार आपसे पूछेगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 में। सेम क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन को 1 2 3 4 हम डाले हुए हैं इसमें। ठीक है, आओ देखो 5/4, 4/5 कह रहे हैं, 5/4 के बजाय 4/5 से संख्या से गुना कर दिया है। तो 5/4 और 4/4 कितना हो जाएगा, मान लीजिए संख्या है, गुने 5/4 से किया है, ऐसी संख्या को 4/5 से कर दिया है नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20, यहाँ भी कितना होगा 20, काट देंगे तो 5 होगा, काटेंगे तो कितना होगा 4, तो 5 5 कितना होता है 25, और 4 चौको कितना होता है 16, कितना का कमी हुआ 9 का, कितना कमी 9 का, 9 का कमी किस पर, तो 25 पर। 25 का ऐसे 100% निकालेंगे तो 25 चौको कितना होता है 4, 25 चौका 100, तो 9 चौका कितना होता है तो 36%, कितना जी 36% की कमी हुआ, कितना हुआ 36% की कमी। ठीक है बच्चों, कितना कमी हुआ तो कहेंगे सर 36% की कमी, कितना की कमी हुआ तो कहेंगे सर 36% की कमी। आ जाओ आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, आप सवाल बोर्ड पर देखिए, हमारा पीडीएफ है फोन में, हम उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त भिन्न 17/65 हो जा रहा है। अंश में तो मान लेते 115, 15% की वृद्धि हो रहा है तो 100 से 115 हो जाएगा। अब हर में कह रहा है कि 20% कमी, तो 20% कमी हो रहा है तो 100 में 20 कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे सर 17/65 दिया है। कितना दिया है 17/65। काटेंगे तो देखो, काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 16 5 80, यहाँ गुना करेंगे
यहाँ आके गुना हो जाएगा 17/65 गुने 16/23। नहीं, गुना करेंगे तो कितना होगा, इन दोनों का बीच में स्क्वायर कितना है 25 का, नहीं 25 का हो जाएगा। 225 में 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, नहीं नहीं कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 7 के 42 के 2 हाथ में 4, बाहर वाला बाहर से अंदर वाला अंदर से, 6 एकम 6 7 एकम 7, 6 7 13 13 और 4 17 के 7 हाथ में कितना हो जाएगा 2, नहीं हाथ में 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 1 एकम 1 1 2 272 बटा कितना हो जाएगा 272 बटा 1495 कितना हो जाएगा 1495। 2 दिन से फीवर हो गया था हमको, इसीलिए आपका क्लास 2 दिन नहीं चला। ठीक है बच्चों, आज क्लास ले रहे हैं पर इसमें ज्यादा खांसी आ रहा है। क्या आ रहा है, खांसी हो रहा है, इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है बच्चों, क्लास में बने रहिएगा और पढ़ते रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप पढ़ाई को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 तो एकदम इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किसी संख्या को भिन्न में, नहीं 42 और 45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5 और 6 हो जा रहा है। 42 में से किसमें जी 42 बटा 45, 42 बटा 45 में घटाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई संख्या x घटा दे रहा है, नहीं तो कितना हो जा रहा है आपका 5/6 हो जा रहा है। कितना आ रहा है तो 5/6, आमने सामने गुना किए जाते ऊपर नीचे, तो 6x होगा, कितना होगा 6x, आई हो जाएगा माइनस 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, 5x होगा इधर कितना होगा, इधर होगा आपका देखो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22, नहीं माइनस ये घटाएंगे तो x माइनस कितना होगा 27, कितना होगा जी 27, 52 में से 25 गया था 27, कितना हो गया 52 में से 25 गया तो 27। ये तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। जैसे कहा है अर्थमेटिक में आई अक्षर के होने के प्रतिशत क्या है, तो आई अक्षर कौगो है, पहले अर्थमेटिक में कौगो अक्षर है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौगो अक्षर है 10 गो अक्षर है। अर्थमेटिक में कौगो अक्षर है 10 गो, आई कौगो है तो 2 गो, आई कौगो है जी तो कहेंगे सर 2 गो। जब 2 गो है तो 2 गो बना लो, 2/10 कितना हो जाएगा, 2/10 करेंगे तो कितना होगा आजा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अरिथमेटिक में 10 गो अक्षर है टोटल और 2 गो आई है, तो इसका परसेंटेज बताना है। 0 से 0 काट दोगे तो 20%, कितना जी 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। 15 नंबर तो सेम है, 15 नंबर सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में फोटोग्राफ में पीएच का मान पर पीएच के जगह पर एफ लिखना है, तो 4 गो अक्षर है, ये कितना होगा 2 गो होगा, तो 10 में से टोटल कितना है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 गो अक्षर है और 2 गो अक्षर ही लिखना है। परसेंटेज हटाओगे तो कितना होगा 20%, कितना होगा जी 20%। ठीक है बच्चों, आइए आ जाओ बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? किधर गया क्वेश्चन नंबर 16? अब पढ़ो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 16 लगा है। कह रहे ए और बी के वेतन का योग कितना दिया है? 42,000। तो हम यहां बना रहे हैं 16 नंबर। ए और बी का योग दिया है, वेतन का योग कितना दिया है? 42,000। अब कह रहा है इसमें ए की खर्चा 70% और बी की खर्चा 40% है। ना किधर गया जी? अपने वेतन का 75% अब बी 90% खर्च करता है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब इनकी बचत समान है तो बचत समान करने के लिए ए कितना बचा रहा है? तो कहेंगे सर 25%। अब बी कितना बचा रहा है? तो कहेंगे सर 10%। नहीं, जब 75% खर्चे कर रहा है ये तो 25% न बचाएगा, तो कहेंगे सर ठीक है। अब बी 90% अपना कमाई के पूरा खर्चा कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है? तो 10%। इसका रेशियो निकालेंगे 5 और 5 दूना, तो ए और बी का रेशियो कितना आया? तो कहेंगे सर 2:5। नहीं, तो टोटल कितना हुआ? 7। तो 7 में अगर 42,000 में हम क्या करेंगे? भागा करेंगे तो कितना होगा? 6,000। कितना होगा जी? 6,000। तो 12 पूछा है, तो बी का पूछा है। किसका पूछा है? बी का। तो बी में गुना कर देंगे। नहीं, तो कितना हो जाएगा? 30,000। 6×5 = 30,000। आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 आप कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। तब तक इसको क्या कर रहे हैं? क्लीन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ आप। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी से 70%, बी सी से 40%, कर ए बी सी, ए बी से 70%, बी सी से 40% है का 40% है। तो मान लेते हैं ए, इसका फ्रैक्शन निकालते हैं 70 का, तो कितना होगा? 7/10। मान लेते हैं ए बी का। नहीं, तो इसका ए या बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 7/10। कितना होगा? 7/10। तो यहां हो जाएगा 7/10। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं बी सी का 40% है, तो कहेंगे बी बराबर सी का कितना है? 40%। यहां से काटेंगे तो 2/5 होगा। कितना होगा? 2/5। तो 5 इधर जाएगा, 5 बी और 2 सी, तो बी और सी का मान हो गया 2:5। कितना होगा? 2:5। यहाँ से लिख सकते हैं 2:5। तो इसका रेशियो बराबर करेंगे तो 5 से इधर गुना कर देंगे, 5 से इधर गुना कर दो, तो कितना होगा? 7 7 10। कितना होगा जी? 7 10 25। नहीं होगा ना? देखो, तो ये पूछा है कि टोटल बताना है। 25 10 35 7 42। 42 रियल में कितना दिया है? 336। कितना दिया है? 336। काटेंगे तो कम अर्थ में जाएगा, 8 दूना 16, 8 मर्त में जाएगा। कितना मर्त में जाएगा? 8 मर्त में। 8 से गुना करो, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 चौको 32 1 33। नहीं, 8 मर्त में जाएगा। ठीक, उसके बाद पूछ रहा है बी और सी के योगफल का 15%। तो बी और सी ये है ना जी, 35 में 8 से भागा करो, 8 × 5 = 40।
40 के 4 हाथ में 2, 8 3 का 24, 4 28, 280 का 15%। जीरो से तो जीरो कट गया, 5 से काटोगे 3 मर्त में, 5 से काटोगे 2 मर्त में, 2 से काट दोगे 14 मर्त में, 14 में 28, 14 3 42 होगा। कितना होगा? 14 3 42, 14 3 कितना हो जाएगा? 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 17 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किधर चलते हैं? तो कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए, उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक से। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपने खपत में, तो देखो बाबू वही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं खपत हो जाएगा पहले, खपत गुने दाम बराबर कुल खर्च, नहीं कुल खर्च, यही फॉर्मूला अपना सकते हैं। जैसे कह रहा है कि 10% के वृद्धि कर रहा है, चीनी के मूल्य में 10% के वृद्धि, तो 10 से कितना हो जा रहा है? 11। उसके बाद 10% की कमी कर रहा है खपत में, 10% का तो 10 से कितना हो जा रहा है? 9। गुना करेंगे तो 10 दहिया कितना हो जाएगा? 100 टोटल खर्च। अब का टोटल का पहले का हो गया, नहीं पहले का, ये क्या हो गया? बाद में का। किसमें का? बाद में का। ठीक है बच्चों, तो 11,999 होगा। कितना होगा? 11,999। तो कितना कम हो रहा है? तो 1 का कम, 1 का कम कर रहा है 10 रुपया पर। तो पहले का खर्चा पूछा है, तो 100 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1000। कितना होगा जी? 1000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, 18 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक, आ जाओ 19 नंबर। देख लो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है जब एक खिलौने का मूल्य 20% की वृद्धि हुई तो बचे गए खिलौने का 15%। इसको तो कई गो तरीका से बना सकते हैं। ये तो सबसे खतरनाक फॉर्मूला बता रहे हैं कि पहले 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 100 से 20 कर रहा है तो 120 होगा। अब गुण है 15 से क्या कर रहा है? 20 कम कर रहा है। कितना कर रहा है? 15 से 20 कम, सॉरी 15% कम कर रहा है, तो 100 से 15% कम करेंगे तो कितना होगा? 85। अब बटा कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो 17 पचे 85, 5 से काट दो 2 मर्द में, काट दो 6 मर्द में, नहीं तो 17 छके कितना होता है? 102। कितना होता है? 102। तो 100 से कितना ज्यादा है? तो कहेंगे सर 2 ज्यादा है, तो 2% का वृद्धि होगा। कितना होगा? 2% का वृद्धि। ये तो सबसे खतरनाक तरीका है, ये ट्रिक है, नहीं ये सबसे खतरनाक तरीका से आंसर ला सकते हैं। और दूसरा का सक्सेसिव से ला सकते हैं। किससे? सक्सेसिव से। तो 20% है तो 20 माइनस हो जाएगा 15, माइनस कितना हो जाएगा? 20 गुने 15 बटा कितना हो जाएगा? 100। इस तरह आ सकता है क्या जी? अगर इस तरह नहीं आएगा, 0 से 0 काट दो, 5 से 3, अब 5 से कितना हो जाएगा? 2, नहीं 2 से 2 काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहां से घटाओगे तो कितना होगा? 5 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब तो सक्सेसिव से ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव से ला सकते हैं। कौन भी तरीका से इस सवाल को क्या किया जा सकता है? बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप बना के दिखाओ, कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम अच्छा सवाल है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाओ दो। जो ये कॉन्सेप्ट बताया ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20 बनाओ। 20 पर 25% बढ़ा रहे तो 125 हो जाएगा। गुने 20% कमी की कर रहा है तो 80 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। तो 4 मर्त में 25 मर्त में ये कितना हो जाएगा? 20 मर्त में 20 पचे 50,
चालीस से काटेंगे तो 20 मत हो जाएगा जी। 25 पच्चे 125, तो 5 नहीं 100 कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 100। तो 100% बराबर 100% होता है, नहीं काट देंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन, क्योंकि 100% अगर आया है तो आपका कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपके ऑप्शन में दिया है, कोई परिवर्तन नहीं। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 21 के तरफ। किधर चलते हैं, 21 के तरफ। 21 में क्या कह रहा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। यहाँ पर देखो सवाल लगा है, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। यहाँ पर बताओ आप, यहाँ सिस्टम खराब है। ठीक है बच्चों, हम मोबाइल से पीडीएफ से देख के बता रहे हैं। कह रहा है यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई, यदि उनके टेस्ट में उसका स्कोर 25% का वृद्धि कर रहा है तो कितना होता है 1/4। एक वृद्धि हो रहा है 5, 5 बटा कितना दिया है 75, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये आपका आंसर। ठीक है, ये लल्लू सवाल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी एकदम लल्लू सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में 96% दिया है, नहीं 96% छात्र पास हुए, करे 50 असफल रहे। तो मान लेते हैं 4% बराबर दिया है, 4% को लिखेंगे 4/100, नहीं और रियल में दिया है 50, कितना दिया है 50, 4 से काट देंगे तो 25 मतलब इधर गुना कर देंगे, 25 5 कितना होता है 1225, 1250 ऐसे आंसर हो जाएगा 125। 25 5 125 है, जीरो लिखेंगे तो 1250 होगा। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर था 22 नंबर, ये आपका 21 नंबर था, ये आपका 20 नंबर। ठीक है बच्चों, घबराना मत, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो या इसको लिख लो कॉपी में। जब पढ़ रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, आप वैसे बैठेंगे तो समझ लीजिए अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, केवल ऐसे देखिएगा कि सर पर समझ में आया, सर बोले समझ में आया तो तुमको ऐसे देखते कहो हाँ, समझ में नहीं आया तो अभी देख रहे हो, तो उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आप उसको कमेंट में बताओ, कॉपी पेन लेकर लिखते रहो और उसका जवाब देते रहो। आइए इसको क्लीन करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ लगा है। क्या लगा है, क्वेश्चन नंबर 23, या क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 कितना 58.5 बटा 100, नहीं 0 परसेंटेज में नहीं है, 58.5 बराबर कितना होता है, पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा, 78% के बराबर। किसके परसेंट के, 78% का। ठीक है, तो अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक थी, परीक्षा में कितने अंक थी, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 होगा, ये 10 से यहाँ काट सकते हैं। ये काटेंगे 2 मर्त में कितना हो जाएगा 39, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मर्त में, नहीं। अब आप यहां से देखिए, यहां से गुना करेंगे, 5 से कटेंगे तो 15 मर्त में जाएगा, कितना मर्त में 15, 15 पच्चीस कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा 75। ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 75। काट के देखिए, यहाँ इकाई स्थान पे कितना है 5 है, यहाँ क्या चीज से गुना करेंगे ये कट जाए, तो 5 से करेंगे 39 में 15 से गुना करेंगे, 15 9 105 कितना होता है। देखो एक तरीका सिखा रहा है, यहां से यहां तो कितना होगा 9 5 45 के 5 हाथ में कितना होगा 4, फिर बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, 5 15 9 1 9, 15 9 कितना हो गया, तो कहेंगे 24, 24 4 28 के 8 हाथ में 2,
तीन एकम तीन, दो पांच, 585 आया। तो 15 मत में कटेगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 75। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कैलकुलेशन बनाते रहिए, कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा। कैलकुलेशन का अगर सीरीज देखना है तो आपको रेलवे के लिए हम नीचे पढ़ाए होंगे, उसमें प्ले लिस्ट में जाके स्पेशल रेलवे के लिए उसमें कैलकुलेशन का वीडियो देख लेना। ठीक है बच्चों, आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है कोई आदमी अपनी मुद्रा 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास इतना बचता है, 480 रुपया बच जाता है, तो उसके पास कितने मुद्रा थी? तो कह रहा है मान लीजिए 100 है नहीं मुद्रा, टोटल मुद्रा, इसका 20% क्या हो जा रहा है? नुकसान हो जा रहा है, खो दे रहा है नहीं, तो बचा है कितना? 80%। तो कह रहा है 80% का 25% खर्च करने के बाद उसको 25% इसका खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। तो ये तो 0 से 0 कट गया, 5 से 2 हो गया, 5 से हो जाएगा 5 से 5 मर्त में, 5 से 2 मर्त में, 2 से कट जाएगा 4, 5 का 20। तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। कितना बचेगा? 60। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आया, 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचा? 60। तो 60 बराबर दिया है 480 के बराबर। 0 से 0 काट देंगे, 6 से काट देंगे, 8 6 के 48, 8 आया नहीं। तो टोटल पूछा है तो 8 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800। बस आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 800 आंसर हो गया। कितना हो गया? 800 आंसर। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्शन वाले पर। नया टाइप शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 इलेक्शन के आधारित प्रश्न। इलेक्शन के आधार पर नहीं, इलेक्शन के आधार पर बहुत क्वेश्चन बनता है। आ जाओ आप पढ़ते हैं, आज से हम इलेक्शन क्वेश्चन नंबर 25 हम इलेक्शन में 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब उसका आंसर दो, जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दो, एकदम आसान है बनाना, 1 सेकेंड में बन जाएगा वो। एक सेकेंड में उसका आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितना उम्मीदवार है? तो कहेंगे सर 2 उम्मीदवार हैं। इनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। उम्मीदवार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो हम बच्चों कह रहे हैं कि कोई भी वोट होगा तो 100% होगा, कोई भी वोट होगा तो 100% होगा। विनर को मिल रहा है 60%, हारने वालों को मिल रहा है 40%, यही ना? जीतने वालों को मिल रहा है लूजर को, विनर को 60%, लूजर को 40%। देखो बच्चों, इसका डिफरेंस कितना है? 20%। तो 20% से न जीता होगा जी, तो इसको परसेंट हटाएंगे तो यहाँ 100 होगा। और रियल में कितना दिया है? 298 नहीं। 0 से 0 काट देंगे, काट देंगे 1 4 9 नहीं, ये 10 इधर जाके जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1490। कितना हो जाएगा जी? तो सर कहेंगे 1490। आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर? इसको सेकेंडों में बना सकते हैं। आपका सवाल ही इतना आसान दिया है तो क्या किया जाए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 इसी तरह है, बना दो, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बनाओ, क्वेश्चन नंबर 26 बनाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 बनाओ। देखो, कोई भी वोट होगा तो 100% पे होगा, ये तो जानते हैं। कोई भी वोट होगा तो 100% पे होगा। विनर को मिल रहा है कितना जी? 84 है। विनर को 84% मिल रहा है, तो लूजर को कितना मिला होगा? तो 16%। तो इसका डिफरेंस कितना होगा? 14 में से 6 गया 8, 8 6 14, 7 में से 1 गया 6, 68%। तो 68% बराबर दिया है 476। कितना दिया है? 476। तो कितना मत में कटेगा? तो सर कहेंगे 7 मत में कटेगा। 7 8 56 होता है, 7 मत में कटेगा। तो टोटल वोट पूछा है तो 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 700 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 700 आंसर। ठीक है बच्चों, 26 का कितना हो जाएगा? 26 का डी, 26 का डी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 बनाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किसी योजना का मिशन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष 10% की घट रहा है, नहीं तो 2 वर्ष में क्या होगा? मान ले 10% है, 10% में कई इसको करेंगे तो कितना होगा जी? 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। तो x गुने ये को घट जा रहा है। क्या घट जा रहा है? ये को, तो कितना बचा? 9/10 है। गुने कितना हो जाएगा? 9/10। रियल में दिया है 810, ये नहीं दिया है। 81 से काट देंगे, 81 मतलब 0 हो जाएगा। 3 को 0 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। नहीं 10 देंगे 100, 100 देंगे 1000। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। बी फॉर बाहुबली। बी फॉर बाहुबली। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 28 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यापारी 2500 में, देख लो बाबू इस तरह का सवाल में ऐसे बनाओ। मूल्य दिया है, क्या दिया है? मूल्य दिया है 10% कमी कर रहा है, तो 10 से कितना हो जा रहा है? 9। ठीक है, तो खपत कितना होगा जी? खपत इसका उल्टा हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा? 10। तो इसका अंतर कितना दिया है? 1। रियल में कितना दिया है? 25 का। 25 का, तो इसका हो जाएगा 250। इसमें गुना करेंगे 25 से तो कितना होगा? 250। और दिया है कितना? 2500। कितना दिया है? 2500। 25 में 250 में भागा करेंगे तो कितना मत में जाएगा? तो 10 मत में जाएगा। तो 10 में 9 से गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 90 रुपया कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 रुपया के कमी। 90 रुपया के क्या हो जाएगा? कमी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 29 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसको देखो, मूल्य का उल्टा क्या होता है? खपत होता है। मूल्य के उल्टा क्या होता है? खपत होता है। इसका अंतर दिया है एक, रियल में दिया है 25। 25 से इसमें गुना करेंगे 50, 250 होगा। 250 में 2500 में भागा करेंगे 10 मत में जाएगा। 10 से इधर गुना कर देंगे तो आपका कमी निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ 29 नंबर। आ जाओ बेन डायग्राम पर। डायग्राम थ्रू बनाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। आप देखो क्वेश्चन नंबर 29 को को तरीका से बन जाएगा सवाल। कोई भी तरीके से इस सवाल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। केवल समझना जरूरी है कि कौन कौन तरीका इसमें लग सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 2-3 तरीका लग सकता है। देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। कह रहा है 40% लोग समाचार एक्स पढ़ते हैं, तो मान लो ऐसे डायग्राम बनाओ। नहीं, यह एक्स पत्रिका है, ये वाई पत्रिका है। एक्स पत्रिका 40% लोग पढ़ रहे हैं और वाई पत्रिका 50% लोग पढ़ रहे हैं। पत्रिका समाचार पत्र, और दोनों लोग 10% पढ़ रहे हैं। कितना प्रतिशत? दोनों लोग 10% पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा है। तो देखो बच्चों, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो 40% पढ़ रहे हैं, दोनों में 10% पढ़ रहा है, तो इसमें केवल एक्स में कितना पढ़ रहा है? तो कहेंगे 30%। इसमें पढ़ रहा है आपका 50%, इसमें 10% घुसल है, तो इसमें कितना बचा आपका? कहेंगे तो सर 40%। इन तीनों को जोड़ लो, 30, 10, 40, 40, 80। तो 100 में से 80 घटा दो तो आपका कितना हो गया? 20%। 20% पत्रिका क्या कह रहा है जी? करे कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका 20% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% आंसर हो जाएगा, नहीं पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ दूसरा का नियम। हम कहें कि टोटल में इसमें एक्स में पढ़ रहा है 40% और नहीं पढ़ रहा है कितना? 60%। ठीक है बच्चों, इसमें पढ़ रहा है 50% और नहीं पढ़ रहा है कितना? तो 50%। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? तो 100% के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100%। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? 100% के बराबर।
जब 40% पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ने वाले की संख्या होगा 60%। इसमें 50% पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ने वाला संख्या कितना होगा, तो कहेंगे सर 50%। इधर देखो पढ़ने वाले की संख्या 10% है तो नहीं पढ़ने वाला संख्या की क्या हो जाएगा 90%। कितना हो जाएगा 90%। तो इन दोनों का जोड़ दो, 6 5 11 110%, आइए घटा दो 90% बराबर कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है बच्चों, आप दोनों तरीका से क्या इस सवाल को कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस दोनों तरीका से सवाल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, तो 100% के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, तो 100% के। आइए क्वेश्चन नंबर 30 इसी तरह है, इसको बना के दिखाओ। कमेंट में बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तब तक इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 किधर गया, क्वेश्चन नंबर 30 किधर गया। कह रहा है एक परीक्षा में 60% लोग दूगो है ना, ऐसे बना लो। इंग्लिश में कितना है, तो 60%। हिंदी में कितना है, नीचे देखो 60% किसमें है, इंग्लिश में। हिंदी में कितना है, तो 70%। और दोनों में है 40%। उत्तीर्ण हुआ है और नहीं उत्तीर्ण 40 होगा इसका। 60 तो उत्तीर्ण हुआ है और नहीं हुआ है 40। 70 तो उत्तीर्ण हुआ है तो नहीं हुआ है 30। 60 तो उत्तीर्ण हुआ है, नहीं हुआ है 60। 40 उत्तीर्ण हुआ है और नहीं हुआ है 60। तो इन दोनों का जोड़ देंगे 40 30 70। 70 में से 60 गया तो कितना हो गया 10%। ठीक है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। देखो समझो एक बार और, यहाँ 60% इंग्लिश में है तो केवल इंग्लिश में कितना है 50%। हिंदी में कितना है सॉरी बच्चों, देखो यहाँ 60% क्या है जी, इंग्लिश में उत्तीर्ण है। तो केवल इंग्लिश में कितना है, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 20। 70 है हिंदी में, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा 30। तो इन दोनों का जोड़ दो 40 60 90। तो 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा 10। कितना होगा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 31 की तरफ। किधर चलते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। कह रहा है कॉलेज में छात्रों की संख्या 50% है, नहीं। इनमें से 35% छात्रों को कॉफी पसंद है, 25% छात्रों को चाय पसंद है और 2000 छात्रों को दोनों चाय और कॉफी पसंद है। कितने ऐसे छात्र हैं उन्हें इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। तो ऐसे ले लो, इसको है 3500, नहीं इसको है 2500, इसका है 2000, टोटल है 5000। कितना है 5000। तो हम कह रहे हैं तो केवल कॉफी, क्या है जी कॉफी, ये है चाय, क्या है चाय। तो कॉफी केवल कॉफी कितना होगा,
तो आप कह सकते हैं 3500 तक कॉफी पसंद है, और नहीं पसंद है कितना, तो कहेंगे सर 1500। कितना नहीं पसंद है? 1500। अब इधर आ जाओ। 2500 तो चाय पसंद है, और नहीं कितना पसंद है, तो कहेंगे सर 2500। इन दोनों का जोड़ 5000 होना चाहिए, 5000 सवाल में दिया है। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? तो 5000। 3500 और 1500 5000। ये कितना है? 2000, सॉरी 2000 पसंद है, और नहीं पसंद है कितना, तो सर आप कहेंगे 3000। कितना नहीं पसंद है? तो 3000। तो इसका देखो, आपका 2500 और 1500 कितना होता है? 400। 4000 कितना होता है जी? 4000। 4000 में से 3000 जब घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। हो गया, पहले का नियम से सवाल बन गया। दूसरा का नंबर देखिए, 3500 तो कॉफी पसंद है, लेकिन केवल कॉफी कितना पसंद है? तो 35 में से 2 घटाएंगे तो आपका 1500 होगा। कितना होगा? 1500। 2500 चाय पसंद है, तो 2500 लोगों को कितना से घटा देंगे जी? 2000 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ 500। कितना हो जाएगा? 500। तो इन सबको जोड़ देना है। 15 और 2000 तो 35, 35 5 40। तो 5000 में से टोटल में से घटा देना है। 5000 में से 4000 घटाएंगे तो आपका ये क्या हजार ना आएगा? 1000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आंसर। ठीक है बच्चों, आ जाओ चलते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। किधर चलते हैं जी? तो सर कहेंगे क्वेश्चन नंबर 32। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 को बनाओ। क्वेश्चन 32 को बनाओ, क्वेश्चन 32 को बनाओ। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है उसको बनाओ। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है उसको बनाओ। एक बार बनाओ, इसको क्लीन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ो। कह रहा है श्री चौहान ने अपनी आय 20% भोजन पर, तो कोई आय तो 100% होता है नहीं, इसका 20% भोजन पर हो जाएगा 20% नहीं। उसके बाद 15% बच्चों की शिक्षा पर, तो कहेंगे सर शिक्षा पर कितना हो जा रहा है? तो 15%। तो 100 में से 20 और 15 तो निकल गया, तो बच गया कितना? 35 निकल गया, तो आपका बच गया 65। अब 65 का 40%, 40% इसका कितना हो जाएगा? तो सर कहेंगे 65 का 40% निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे यहाँ 2 और 5, अब 5 से काट देंगे 13, 13 दूना कितना हो गया? 26। कितना होगा जी? 26। अब देखो इसका 30%, 30% कह रहा है ना जी। 30% चिकित्सा पर, 40% मनोरंजन पर, मनोरंजन, और चिकित्सा पर कितना कर रहा है? तो 30%। कितना जी? 30%। तो 65 का 30% निकालेंगे, 30/100 होगा, काट देंगे, 1 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 13 5 65, 5 से काटेंगे 2, तो 13 39/2। कितना हो जाएगा जी? 39/2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 दूना 52 और प्लस 39/2 नहीं, तो कितना होता है? 91/2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 45 दूना 90 और 5 45, इतना होगा नहीं। अब इसको घटाएंगे तो 65.2, 65.0 में 45.5 घटाएंगे तो होगा 5 9 नहीं, 19.5
19.5 बराबर दिया है आपका, 19.5 बराबर दिया है 8775। कितना दिया है? 8775। पॉइंट हटाएंगे तो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। यहां से आप काटेंगे तो कितना मत में जाएगा? तो सर कहेंगे 45 मत में जाएगा। कितना मत में जाएगा? 45 मत में। ये वाला इतना मत में 45 मत में जाएगा। ये इधर से गुना हो जाएगा तो 450। कितना हो जाएगा? 450। टोटल हो जाएगा यहाँ 100 से गुना करेंगे 450 में तो हो जाएगा 45,000। कितना हो जाएगा जी? 45,000। इसको काट के देख लेना, यहां से काट के देख लेना, ये 45 मत में कटेगा। गुना करके देख लेना। ठीक है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। आ जाओ, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? इसको मिटा रहे हैं, इसको लिख लेना। ठीक है बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम चलते हैं 33 की तरफ। किधर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में फंस गया मोबाइल, सीएम फंस गया। आज बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं। देखो, कह रहा है एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात दिया है 14:11। आय दिया है आपका और खर्च दिया नहीं। तो आय दिया है 14, यह दिया है 11, तो बचत कितना होगा? तो सर कहेंगे बचत होगा 3। कितना होगा? 3। ठीक है बच्चों, तो इसमें बचत का मान कितना दिया है? 3 का मान दिया है आपका 13,500। कितना दिया है? 13,500। 3 से काट देंगे, 4 3 12, 5 3 15, 4 3 12 और 5 3 15, 4500 नहीं। तो 4500 में से आय निकालना है तो 14 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? 14 से। तो डबल जीरो तो ये हो जाएगा 14 5 70, 7 हो जाएगा। 14 दूना 28, 14 3 42, 14 चौका 56, 56 7 कितना होता है? तो सर कहेंगे 63। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? 63,000। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, आप लोग के लिए टास्क है। यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? 34। इसको पढ़ लो, शॉर्ट स्क्रीन ले लो और इसका आंसर कमेंट में बताओ। कह रहे हैं अमीन की आय 16% बचाता है, उनकी आय 20% भी दी। एकदम आसान सवाल है, बना सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 35, इन दोनों सवाल का आप जवाब दो कमेंट में और पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा होगा तो दूसरों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, फ्री में वीडियो मत देखिए जाएगा, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा और दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए। बाय।